चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 8 के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संसाधन। संसाधन के बारे में देखेंगे। कुछ कहानी दिया गया है, जैसे मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे और इन सभी चीज़ों को देखकर मोना ने कहा कि ये सब देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, शहद की बोतलें इत्यादि, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा पर ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने ये सब पूछा था कि संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए और आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। और आप उसके बाद आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। और आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है और जिन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी भी कुछ एक जैसे क्या हैं और इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक के संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है और इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और मूल्य का अर्थ महत्व होता है और उसके बाद इस संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु इन दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक मूल्यवान हो जाते हैं। पेटेंट क्या है? तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। और प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। और आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी में तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके और उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाया गया। और संसाधनों के प्रकार के बारे में देखें। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। और एक शब्दावली है प्रौद्योगिकी, तो इसका तात्पर्य है किसी कौशल करने वाला अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान के अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी ही होता है। तो प्राकृतिक संसाधन देखें। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। और इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, और जैसे सौर और पवन पर होता है, पवन ऊर्जा पर होता है। और लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन्य कला प्रवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। और जल असीमित नवीनीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसके बाद अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूर्तित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। और
और इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के इसके कुछ उदाहरण हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। और उसके बाद पृथ्वी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। उसके बाद शब्दावली है कि संसाधन का भंडार का तात्पर्य क्या है, तो यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धता होता है। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन देखें। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है और लोह आवश्यक उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना से समझते हुए मोना ने ये कहा था कि इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। और उसके बाद उनके सहपाठियों ने इसके स्वीकार किया और उसके बाद सहयोग भी किया। उसके बाद मानव संसाधन देखें। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तब करते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। और उसके बाद संसाधन संरक्षण क्या है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा और उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट चुके हैं। वहां पर न तो छाया थी और न ही कुछ पीने के लिए पानी। लोग परेशान हो रहे हैं और चारों ओर भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया और उसने पूछा, माँ क्या यह सच में हो सकता है? उसकी माँ ने उत्तर में हाँ कहा था। यदि हम नवीनीकृत संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते और संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना और संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना अनुसक्त पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उस शाम बच्चे और उनके मित्र ने पुरानी समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए थे। और मोना ने कहा, हम इस वस्तु में से कुछ वस्तुएं इन परिवारों को देंगे और जिन्हें हम जानते हैं। और उसके बाद मुस्तफा ने कहा कि अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। और जैसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। और उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैंने ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफा ने जोर से कहा था। और विद्युत जल और कोयले से मिलते हैं। उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा और जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। ये आशा ने कहा और बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। और यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। और आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? इस पे जरूर सोचिए। और हमारी पृथ्वी और संसाधन पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सब सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग सत्य पोषणीय है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतपोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और आभास में परिवर्तन करना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में योगदान देना है।
शब्दावली है सत्य पोषणीय विकास। क्या है? संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की भी हो रही है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तत्पर लोगों की संख्या और योग्यता यानी मानसिक तथा शारीरिक से है। और यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, अब इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूल्यता मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों के मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है।